लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर भारत से। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई शक्ति की सीमा पर सवाल उठाया है। दोनों न्यायविदों ने संसदीय समिति के समक्ष अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक 8 साल के नामीबियाई मादा चीता की मौत हो गई। वो एक सप्ताह पहले अपने सॉफ्ट रिलीज बोमा के अंदर शिकार के प्रयास के दौरान घायल हो गई थी। आज उसकी चोटों के कारण मौत हुई और उसकी मौत के साथ ही उद्यान में चीतों की कुल संख्या घटकर 26 रह गई। मृतक चीता की पहचान नाभा के रूप में हुई है, जिसके शरीर के बाईं ओर फ्रैक्चर के अलावा अन्य चोटें भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर सीएम हाउस में संदेश यात्रा का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी यात्रा और 350 साल के संपूर्ण इतिहास को जीवंत किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 1 साल के बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के 16वें संस्करण में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को इस नई यात्रा के लिए बधाई देता हूं। दुनिया अब मानती है कि भारत के पास 2 शक्तियां हैं, जनसांख्यिकी और लोकतंत्र। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा सांसदों के साइन जुटाए जा रहे हैं। कई सांसदों के दस्तखत लिए जा चुके हैं। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं। वहीं राज्यसभा में यह संख्या 50 सांसदों की होती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि मानसून संबंधी आपदाओं से प्रभावित मंडी जिले की लगभग सभी प्रमुख सड़कों को फिर से खोल दिया गया है। सुक्खू ने कहा कि संपर्क सड़कों को तेजी से बहाल करने के प्रयास जारी हैं। सिराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के प्रभावित इलाकों के 3 दिवसीय दौरे के बाद सुक्खू ने सुंदरनगर में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए तेजी से काम किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243(ई) में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज चुनाव हर 5 साल में कराए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और अन्य केस और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार के केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर 5 साल में पंचायती राज चुनाव कराए जाएं। राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक एसयूवी सड़क से फिसलकर 600 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शनिवार को जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। इसके बाद उपराष्ट्रपति आईआईटी कोटा के 4थे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने कोटा पहुंचे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike.